हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक मॉरल बेस्ड स्टोरी लेके आई हूँ जो कि मोटिवेशनल स्टोरी भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वन स्मॉल चेंज दैट कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ फॉर एवर। एक छोटा सा चेंज बदलाव जो कि बदल सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कैन है मोडल वर्ब, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि जो चीज ट्रांसफॉर्म मीन्स बदल सकती है आपकी जिंदगी को फॉरएवर, हमेशा के लिए। एक छोटा सा बदलाव जो कि बदल सकता है आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए। इस स्टोरी के थ्रू आप बहुत अच्छी वोकेबुलरी, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो। पूरा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। अ सिंगल डिसीजन, एक सिंगल मीन्स अकेला, इकलौता फैसला आपका। नो मैटर हाउ स्मॉल, चाहे वो फैसला डिसीजन के बारे में बताया है, नो मैटर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाउ स्मॉल कितना छोटा हो वो आपका फैसला। कैन सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब शुरू कर सकता है। कैन है मोडल वर्ब है, पॉसिबिलिटी बता रहा है, हो सकता है कि वो शुरू कर दे। अ चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक ऐसी घटनाओं का सिलसिला जिसमें कि हर एक घटना एक नई घटना को जन्म देती है, उसको बोलते हैं चेन रिएक्शन। एक के बाद एक जब घटनाओं का सिलसिला चलता रहता है। सो छोटा सा अगर आपका फैसला, चाहे वो जितना छोटा भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शुरू कर देता है एक तरीके का चेन रिएक्शन। सीरीज ऑफ इवेंट्स शुरू कर देता है, दैट चेंजेस एवरीथिंग जो कि सब कुछ बदल सकता है। समटाइम्स कभी कभार, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, और कभी कभी क्या होता है, जो ये छोटा सा डिफरेंस होता है, छोटा सा फर्क होता है, अंतर होता है इन दोनों चीजों के बीच में, सफलता और असफलता के बीच में। सक्सेस सफलता, फेलियर असफलता, लाइज वो बसी हुई है या निहित है, समाई हुई है। इन अ सिंपल शिफ्ट इन माइंडसेट, हमारे माइंडसेट, हमारे सोचने के तरीके के छोटे से शिफ्ट में, छोटे से बदलाव में। ये जो सेंटेंस है इसमें हमारा सब्जेक्ट है डिफरेंस, ठीक है, सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए यहाँ पे वर्ब पे सिंगुलर लगा है। दैट्स डिफरेंस लाइज, डिफरेंस किस चीज के बीच का, सक्सेस और फेलियर के बीच का जो अंतर है वो निहित है सिर्फ हमारे सोचने के तरीके के बदलाव में, अगर हम उसमें बदलाव लेकर आते हैं। अ टाइनी स्टेप फॉरवर्ड, टाइनी मीन्स छोटा सा कदम आगे की ओर। वेन एवरीथिंग अर्जेस यू टू स्टॉप, जब हर कोई चीज आपको, अर्ज का मतलब है कि फोर्स कर रही हो, रोकने के लिए, ठीक है। अर्जेस यू टू स्टॉप, आपको कोई भी चीज, एवरीथिंग हर कोई चीज रोक रही हो आगे बढ़ने के लिए। अर्जेस यहाँ पे वर्ब है। इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू अर्जुन, यही एग्जैक्टली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कि एकदम, बिल्कुल। सो यही है एकदम जो हुआ, बिल्कुल यही हुआ। हैपन मतलब हुआ अर्जुन के साथ। अब हम स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें मेन कैरेक्टर हमारा अर्जुन है। द स्मॉल टाउन ऑफ देवगढ़ हैड अ रेलवे स्टेशन, देवगढ़ के एक छोटे से नगर में रेलवे स्टेशन था, ठीक है। तो देवगढ़ नामक जगह में एक रेलवे स्टेशन था। दैट हैड सीन जनरेशंस कम एंड गो, रेलवे स्टेशन दैट हैड सीन जिसने की देखी थी, जनरेशंस मीन्स पीढ़ियां, कम एंड गो आते जाते। सो इस रेलवे स्टेशन के लिए बोला गया है कि देवगढ़ के इस रेलवे स्टेशन ने बहुत सी पीढ़ियों को आते और जाते देखा था। सो दैट मीन्स ये वाला जो जगह है वो बहुत पुरानी है। अमंग दोज हु पास्ड थ्रू वॉज अ यंग मैन नेम्ड अर्जुन, अमंग दोज उन्हीं में से एक, हु पास थ्रू जो कि गुजरा वहां से, वॉज अ यंग मैन नेम्ड अर्जुन वो अर्जुन नाम का एक युवा आदमी था। नोन फॉर हिज स्पीड, जो कि जाना जाता था अपनी रफ्तार के लिए, स्पीड के लिए। नोन फॉर समथिंग मीन्स किसी चीज के लिए जाना, पहचाना जाना। सो वो अपनी रफ्तार के लिए पहचाना जाता था। नॉट इन रनिंग, और वो भी दौड़ वाली रफ्तार के लिए नहीं, बट इन मेकिंग एक्सक्यूजेज, लेकिन बहाना बनाने की रफ्तार के लिए। टू मेक एक्सक्यूज, ये जो फ्रेज है इसका मतलब होता है बहाने बनाना। तो यहाँ पे
ऐसे लिखा गया है कि वो अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता था, रनिंग की रफ्तार के लिए नहीं, लेकिन बहाने बनाने की रफ्तार के लिए। बहुत ज्यादा बहाने बनाता था, एक के बाद एक बहाने बनाता था। ही यूज टू मेक एक्सक्यूजेस। सो ये आप याद रखिए, टू मेक एन एक्सक्यूज, अगर तो एक की बात कर रहे हैं, एक बहाना बनाना, ही वॉज मेकिंग एन एक्सक्यूज, या ही वॉज गिविंग एन एक्सक्यूज। और अगर ज्यादा हो तो ये एन हटा देंगे, ही वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेस, ही वॉज गिविंग एक्सक्यूजेस, बहाने बना रहा था। एज अ चाइल्ड, बचपन में, ही हैड ड्रीम्ड ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी। हैड ड्रीम्ड ऑफ मीन्स उसने सपने देखे थे आर्मी ज्वाइन करने के। हैड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, कि बचपन में उसने सपना देखा था आर्मी ज्वाइन करने का। इंस्पायर्ड बाय द टेल्स ऑफ हिज ग्रैंडफादर अ रिटायर्ड सोल्जर। इंस्पायर्ड बाय मीन्स प्रेरित होकर, टेल्स TALES मतलब कहानियां, और एक होता है TAIL, वो तो होता है पूंछ, और टेल्स क्या हो गया, कहानियां, प्लूरल में है, ऑफ हिज ग्रैंडफादर उसके दादाजी की, अ रिटायर्ड सोल्जर जो कि एक सेवानिवृत्त सोल्जर थे, सैनिक थे। नौकरी करके जब रिटायर हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं रिटायर्ड सोल्जर। सो सेवानिवृत्त सोल्जर थे, सैनिक थे। बट लाइफ हैड इट्स वे ऑफ ललिंग ललिंग पीपल इनटू कंफर्ट। तो यहाँ पे देखिए, हैड इट्स वे मीन्स अपना तरीका था, लाइफ मतलब जिंदगी का भी अपना ही तरीका था, ऑफ ललिंग। सो यहाँ जो लल है वो एक वर्ब है विच मीन्स किसी को शांत और सुरक्षित महसूस कराना, टू मेक समबडी फील सेफ। सो ललिंग पीपल, शांत करना लोगों को ताकि वो बस चुपचाप आराम से बैठ जाए, इनटू कंफर्ट। और कंफर्ट का मतलब क्या होता है, आराम, आराम से, शांति से। सो ये लाइन जो है, बट लाइफ हैड इट्स वे ऑफ ललिंग पीपल इनटू कंफर्ट, इसका मतलब है कि लेकिन जीवन भी, जिंदगी भी लोगों को आराम की आदत डाल देता है। सो एक वर्ड होता है ललाबाय। ललाबाय ये एक नाउन है, इसको बोलते हैं लोरी। जैसे माँ अगर बच्चे को सुनाने के लिए लोरी सुनाती है, सो ये भी इसी वर्ड से बना है, लल मतलब टू सूद, टू काम, टू कंफर्ट, शांति से या आराम महसूस कराना। ठीक है, ललिंग पीपल इनटू कंफर्ट। लाइफ हैड इट्स वे ऑफ ललिंग पीपल इनटू कंफर्ट, लेकिन जीवन भी लोगों को आराम की आदत डाल देता है। एंड अर्जुन हैड स्लोली settled into the habit of postponing his dreams। ये जो फ्रेज है, settled into something, ठीक है, settled into something, इसका मतलब होता है to become comfortable in a place or doing an activity, मतलब किसी चीज, स्थिति में रहने की या कोई चीज करने की आदत पड़ जाना। अर्जुन हैड स्लोली, सो धीरे धीरे अर्जुन भी इस आदत पड़ गई थी, उसको इस आदत में पड़ गया था। द हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग मीन्स बाद के लिए स्थगित कर देना, पोस्टपोन अभी नहीं, बाद के लिए टाल देना काम को, पोस्टपोन कर देना अपने सपनों को। सो अर्जुन हैड स्लोली सेटल्ड इनटू द हैबिट ऑफ पोस्टपोनिंग हिज ड्रीम्स। तो वो अपने सपनों को भी पोस्टपोन करने की आदत उसको पड़ती जा रही थी धीरे धीरे। ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यहां से लेकर यहां तक है, तो इसका मतलब उसकी खुद की स्पीच है। I'll start preparing next month। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, I will। सो अगर इसको खोल के लिखेंगे होगा I will। सो फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है, I will start preparing next month। मैं तैयारी करना शुरू करूंगा अगले महीने। He would say वो कहा करता था। Then another month and another, और फिर और अगले महीने, और अगले महीने मीन्स आगे के लिए वो चीजों को पोस्टपोन करता जा रहा था। टाइम स्लिप्ड थ्रू हिज फिंगर्स लाइक सैंड। समय जो है उसकी उंगलियों से फिसलता जा रहा था, एक मिट्टी की तरह। जैसे अगर हम अपनी मुट्ठी में मिट्टी को रखें, सो हमारी उंगलियों से वो फिसल जाएगा, हम उसको देर तक अपनी मुट्ठी में बांध के मिट्टी को, सूखी मिट्टी को नहीं रख सकते। सो उसी तरीके से यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि जो समय था उसकी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता जा रहा था, मतलब टाइम पास होता जा रहा है और वो अपने सपनों को पोस्टपोन करता जा रहा है, आगे के लिए स्थगित करता जा रहा है। वन इवनिंग एज ही सैट नियर द रेलवे ट्रैक्स,
अब एक शाम जब वो रेलवे ट्रैक के पास बैठा, ही मेट एन ओल्ड स्टेशन मास्टर। मीट का वर्ब सेकंड फॉर्म है मेट, वो मिला एक बूढ़े स्टेशन मास्टर से, मिस्टर अय्यर जिनका नाम था। अब इनके लिए कहा गया है हु हैड स्पेंट, जिन्होंने बिताए थे। ये भी वर्ब थर्ड फॉर्म है, स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट। सो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, जिन्होंने की बिताए थे 40 ईयर्स, 40 साल। एंश्योरिंग दैट नो ट्रेन एवर लेफ्ट अ सेकेंड लेट। सो एंश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी ट्रेन कभी भी एक सेकंड के लिए भी लेट ना हो। नो ट्रेन एवर लेफ्ट, कोई भी ट्रेन कभी ना जाए वहां से, छूटे। एक सेकंड भी लेट मीन्स टाइम का बहुत पाबंद थे, एक एक सेकंड की कीमत वो जानते थे। सेकंड क्या होता है? एक पल। सो सेकंड भी लेट ना हो, इतना ध्यान करते थे वो, इतने सुनिश्चित करते थे हर चीजों को। उन्होंने 40 वर्षों से, 40 सालों तक इस बात को सुनिश्चित किया कि कोई भी ट्रेन एक सेकंड की देरी से भी ना छूटे। सीइंग अर्जुन लॉस्ट इन थॉट, अर्जुन को देखकर, लूज का पास्ट टेंस हो गया लॉस्ट, की वो खोया हुआ है, थॉट अपने ही ख्यालों में, विचारों में। द ओल्ड मैन आस्क्ड, अब बूढ़े आदमी ने पूछा, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर यहां से लेकर यहां तक है, व्हाट वेज हेवियर। यहाँ स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए, टी नहीं है इसमें, तो इसको हम बोलेंगे वेज। ये वर्ब है, ठीक है, वेज जो है वो वर्ब है, उसमें हमने इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है यहाँ पर। व्हाट वेज हैवियर, क्या चीज है जो ज्यादा वजन रखती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा वर्ब फॉर्म। एक होता है वेट, वजन, ये होता है नाउन। वेट, ठीक है, वेट होता है वजन, और ये जो है वेज मीन्स वजन रखता है। हेवियर कंपैरेटिव डिग्री है कि ज्यादा हैवी, ज्यादा भारी। क्या ज्यादा भारी होता है, ये वो पूछ रहे हैं। टाइम दैट इज वेल स्पेंट और टाइम दैट इज वेस्टेड। वेल स्पेंट मीन्स अच्छी तरीके से बिताया गया समय, वो ज्यादा भारी होता है। और टाइम दैट इज वेस्टेड, या वो वाला समय जो कि बर्बाद कर दिया जाए, या तो जो कि व्यर्थ ही गंवा दिया जाए। सो ये क्वेश्चन वो पूछते हैं अर्जुन से। अर्जुन श्रग्ड, श्रग्ड जो है वो वर्ब है और पास्ट टेंस में है। जैसे कि अगर हमसे कोई कोई क्वेश्चन पूछे और हमको पता ना हो उसका जवाब, तो हम जैसे कंधे उचकाते हैं, शोल्डर्स अपने उठा के से बोलते हैं ना क्या पता, उस एक्शन को बोलते हैं श्रग्ड। अर्जुन श्रग्ड, अर्जुन ने भी कंधे उचकाए, और तब उसने ये बोला, आई सपोज वेस्टेड टाइम इट हॉन्ट्स यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए। ये था उसका आंसर, कि मुझे लगता है शायद, आई सपोज मीन्स शायद, मुझे लगता है कि जो समय गंवा दिया है वो ज्यादा भारी होता है। इट हॉन्ट्स यू, वो हमेशा, हॉन्ट्स का मतलब होता है कि आपको परेशान करता रहता है। ये भी वर्ब है, ऐसे भी बोल सकते हैं कि दिमाग पर छाए रहना, टू बी ऑलवेज ऑन योर माइंड। सो वो कहता है कि इट हॉन्ट्स यू, वो हमेशा पछतावे के रूप में आपका पीछा करता रहता है कि क्यों मैंने समय गंवा दिया। सो आई सपोज वेस्टेड टाइम इट हॉन्ट्स यू, सो मुझे लगता है कि जो समय बर्बाद कर दिया, व्यर्थ में गंवा दिया, वो शायद ज्यादा भारी होता है, क्योंकि हमेशा हमारे दिमाग पर मंडराता रहता है पछतावे की तरह। मिस्टर अय्यर स्माइल्ड, सो उसका आंसर सुन के मिस्टर अय्यर मुस्कुराए। फिर इन्वर्टेड कॉमर्स में उनकी स्पीच है, देन व्हाई डू यू कीप एडिंग वेट टू योर रिग्रेट्स, तो तब ऐसा क्यों करते हो। रिग्रेट होता है पछतावा, प्लूरल फॉर्म में है तो हो गया पछतावे। और यहाँ पे देखिए वेट जो है वो नाउन फॉर्म में है, मीन्स बोझ, वजन। तो फिर तुम क्यों अपने पछतावे का बोझ बढ़ाते जा रहे हो। देन वाई डू यू कीप एडिंग वेट टू योर रिग्रेट्स, अपने पछतावे का बोझ तुम क्यों बढ़ाते जा रहे हो, मीन्स तुम भी तो अपना काम टाइम पर नहीं कर रहे हो और टाइम वेस्ट कर रहे हो। यू रिमाइंड मी ऑफ द पैसेंजर, सो तुम तो मुझे एक ऐसे यात्री की याद दिला रहे हो। रिमाइंडिंग मी ऑफ, ठीक है, रिमाइंड मतलब याद दिलाना, ऐसे पैसेंजर की याद दिला रहे हो, ऐसे यात्री की, हु रन्स टूवर्ड्स द ट्रेन ओनली आफ्टर इट हैज लेफ्ट, जो कि ट्रेन की तरफ भागता है केवल उस समय जबकि वो छूट गई हो। तो तुम मुझे उस यात्री की याद दिलाते हो जो कि ट्रेन के छूटने के बाद दौड़ता है। इट यहाँ पे ट्रेन के लिए यूज किया गया है प्रोनाउन।
द वर्ड्स स्ट्रक अ कॉर्ड। सो देखिए यहाँ पे स्ट्राइक का पास्ट टेंस है स्ट्रक, कॉर्ड तारों को, तो यहाँ बोल सकते हैं कि जो उनके ये वाले शब्द थे उसने उसके दिल को छू लिया। यहाँ पे जो फ्रेज है वो है स्ट्राइक अ कॉर्ड, स्ट्राइक अ कॉर्ड, जिसका मतलब है दिल को छू लेना। उसका पास्ट टेंस बनाया हुआ है, स्टोरी पास्ट टेंस में चल रही है। द वर्ड्स स्ट्रक अ कॉर्ड मीन्स ये वाले जो शब्द थे उसने अर्जुन के दिल को छू लिया। दैट नाइट, उस रात, अर्जुन कुडंट स्लीप। सो कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो गया कुडंट, वो सो नहीं सका। ही रियलाइज्ड दैट लाइफ वॉज लाइक अ डिपार्टिंग ट्रेन। उसको ये एहसास हुआ, पास्ट टेंस है ये, वर्ब सेकंड फॉर्म, एहसास हुआ कि जो जिंदगी है वो भी एक डिपार्ट जो है वो वर्ब है, लेकिन यहाँ पे डिपार्टिंग ट्रेन है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि ऐसी ट्रेन की तरह है जिंदगी जो कि डिपार्ट हो रही है, रवाना हो रही है। सो जीवन एक चलती ट्रेन की तरह है, डिपार्टिंग ट्रेन की तरह है। यू ईदर गॉट ऑन बोर्ड और वॉच्ड इट डिसअपियर। सो गॉट ऑन बोर्ड मीन्स या तो तुम उस पर चढ़ जाते हो, ईदर है, ईदर और, सो या तो तुम उस पर चढ़ जाते हो, और वॉच्ड इट डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब होना, आंखों के आगे से ओझल हो जाना, या तो फिर उसे दूर जाते हुए देखते ही रह जाते हो। वॉच्ड इट डिसअपियर मीन्स अपनी आंखों से देखते रहते हो और आपकी आंखों से वो ओझल हो जाती है। सो हमारी जिंदगी भी कैसी है, एक छूटती हुई ट्रेन की तरह है, रवाना होती हुई ट्रेन की तरह है। या तो तुम उस पर चढ़ जाते हो या तो फिर उसे दूर जाते हुए देखते रह जाते हो। उनका यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि जो अगर तुम्हारे पास टाइम था, उस टाइम तुमने समय को वेस्ट कर लिया। सो अब जो टाइम है वो तुम्हारे हाथ से छूट गया, और जीवन में अब वो वाला टाइम आपके पास वापस नहीं आएगा। सो जो समय है उसका सही इस्तेमाल करना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, ही डिड समथिंग ही हैड पोस्टपोन फॉर ईयर्स। सो अगली सुबह उसने कुछ ऐसा किया जो कि वो अब तक सालों से, फॉर ईयर्स मीन्स सालों से, जो पोस्टपोन करता आ रहा था, टालता जा रहा था। सो अगली सुबह उसने वही किया जिसे वो सालों से टालता आ रहा था। ही सेट अ गोल, अब उसने एक अपने लिए गोल मीन्स लक्ष्य को निर्धारित किया। मेड अ प्लान, साथ ही एक योजना भी बनाई। एंड बिगेन ट्रेनिंग, और फिर उसने अपना प्रशिक्षण शुरू किया। बिगैन, बिगिन का पास्ट टेंस है, उसने शुरू किया अपनी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण। अब इतने सालों के बाद लाइफ उसकी रूटीन में आ रही है, सो ऑब्वियस सी बात है, एट फर्स्ट इट वॉज एग्जॉस्टिंग। एग्जॉस्टिंग मीन्स थकाने वाली कोई चीज। शुरू में तो ये काम बहुत ही थकाने वाला लगा, एग्जॉस्ट करने वाला लगा। हिज बॉडी रेजिस्टेड, और उसकी, रेजिस्ट मतलब रोकना, सो उसके शरीर ने भी उसको रोका। द अर्ली मॉर्निंग्स, सो यहाँ कहने का मतलब है कि जब सुबह जल्दी उठने का टाइम होता था तो उसके शरीर ने इसका विरोध किया, मीन्स वो उठना नहीं चाहता था अर्ली मॉर्निंग्स को। हिज माइंड टेम्प्टेड हिम टू डिले, टेम्प्ट मतलब होता है लालच देना, और उसके मन ने भी उसको लालच दिया कि वो थोड़ी देरी से करे, इस काम को डिले करे। बट ही पुश थ्रू, लेकिन फिर भी वो आगे ही बढ़ता रहा। सो पुश थ्रू का मतलब है आगे बढ़ना, और या आगे बढ़ने का प्रयास, कोशिश करते रहना। सो ऐसे तो उसके मन ने उसको रोका, शरीर ने भी उसको रोका, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। मंथ्स पास्ट, अब महीने गुजर गए। एंड द वंस लेड बैक अर्जुन ट्रांसफॉर्म्ड, और एक बार जो अर्जुन लेड बैक था मीन्स सुस्त और आराम परस्त था, वो ट्रांसफॉर्म्ड बदल गया इनटू अ डिसिप्लिन्ड यंग मैन, एक ऐसे युवा आदमी में जो कि बहुत ही डिसिप्लिन्ड था, अनुशासित था। सो वंस मीन्स एक बार, और लेड बैक जो है यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अर्जुन को डिस्क्राइब कर रहा है कि अर्जुन जो कि पहले काफी सुस्त था, आराम परस्त था, वो बदल गया। और डिसिप्लिन्ड, ये भी यहाँ पे एडजेक्टिव है, एक अनुशासित युवा आदमी में बदल गया। When the day of the army selection arrived, अब जो दिन आया आर्मी में सिलेक्शन का, he faced challenges, उसने चुनौतियों का सामना किया। he had once feared, जो कि एक बार जिनसे वो डरता था। ठीक है, once ये मतलब हुआ एक बार। जब सेना की भर्ती का दिन आया तो उसे उन्हीं चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिनसे कि वो पहले डरता था, फियर करता था, डरता था। बट दिस टाइम, लेकिन इस बार, ही वॉज प्रिपेयर्ड, वो तो तैयार था।
ही पास्ड, और उसको सफलता प्राप्त हुई, पास हो गया वो। Years later, अब सालों के बाद, wearing his uniform with pride, यूनिफॉर्म वर्दी, अपनी वर्दी में गर्व से लिपटा हुआ, या अपनी वर्दी जो कि उसने गर्व के साथ पहनी थी, प्राइड मतलब गर्व के साथ, ही रिटर्न टू द रेलवे स्टेशन वेयर इट हैड ऑल बिगन। रिटर्न मीन्स वो वापस आया, लौट कर आया उसी रेलवे स्टेशन में जहां से ये सब शुरू हुआ था। इट हैड बिगन, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, ये भी पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर है, और बीच में ऑल लगा है कि ये सब जहां से शुरू हुआ था, ये वाला सफर जहां से शुरू हुआ था रेलवे स्टेशन से, वहीं वो वापस लौट के आया। द ओल्ड स्टेशन मास्टर वॉज स्टिल देयर, और वो बूढ़ा स्टेशन मास्टर अभी भी, स्टिल मीन्स अभी भी वहां पे था। देयर, ये एडवर्ब है, देयर मीन्स वहां पर था। वॉचिंग द ट्रेन्स कम एंड गो, ट्रेन्स को आते जाते वो देख रहा था। अर्जुन सैल्यूटेड हिम एंड सेड, अर्जुन ने उसको सलाम किया, सैल्यूट किया और बोला, यू वर राइट, आप बिल्कुल सही थे। लाइफ डजंट वेट, सो डज नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, जिंदगी सचमुच में कभी इंतजार नहीं करती, किसी का भी इंतजार नहीं करती। एंड आई फाइनली कॉट माई ट्रेन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए, और फाइनली आखिरकार मैंने भी अपनी ट्रेन पकड़ ही ली। कैच का पास्ट टेंस है ये, कॉट, मैंने भी आखिरकार अपनी ट्रेन पकड़ ही ली। सो यहाँ पे उसका कहने का मतलब है कि मैंने भी सफलता प्राप्त कर ली। ये न्यूज वो शेयर करने के लिए स्टेशन मास्टर के पास आया था। द ओल्ड मैन चकल्ड, चकल्ड वर्ब पास्ट टेंस में यूज किया गया है, और ये भी एक हंसने का तरीका है, मुंह बंद करके हंसना, टू लाफ क्वाइटली। सो इस पर वो बूढ़ा आदमी हंसा, और इन्वर्टेड कॉमास है यहां से यहां तक, उसकी स्पीच है, उसने ये बोला, देन डोंट वेस्ट अ सेकेंड लुकिंग बैक सोल्जर, तो फिर आप एक भी सेकंड को बर्बाद मत करो। लुकिंग बैक मीन्स पीछे मुड़कर देखने में, सोल्जर सिपाही। देर इज स्टिल अ लॉन्ग जर्नी अहेड, ये देयर इज है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, देयर्स, स्टिल अभी भी, लॉन्ग जर्नी लंबी यात्रा, अहेड आगे, सफर अभी भी बहुत लंबा है, तो इसलिए तुम पीछे मुड़कर वक्त मत गवाओ। सो यहाँ पर भी उन्होंने अर्जुन को एडवाइस दी कि अभी आपकी जिंदगी की नई शुरुआत हुई है, तो आगे बढ़े चलो, और सफर बहुत ही लंबा है, इसलिए अभी भी अपना समय मत गंवाओ। सो इस स्टोरी से हमको मॉरल्स मिलते हैं, यहाँ पे लिखे गए हैं अपॉर्चुनिटीज, जो अवसर होते हैं, प्लूरल में है अपॉर्चुनिटीज, अवसर, आर लाइक ट्रेन्स, एक रेल की तरह है, ट्रेन की तरह है, इफ यू डोंट गेट ऑन, अगर आप उस ट्रेन पे, जब आपको अवसर मिलता है उस टाइम आप उसको ग्रैब नहीं करते, पकड़ते नहीं हो। सो यहाँ पे ट्रेन की तरह है कि ट्रेन जब आपके सामने आ रही है, अगर आप उस पर चढ़ते नहीं हो, दे लीव विदाउट यू, वो आपको लिए बिना ही चली जाएंगी। सो इसी तरीके से अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और आपने वो सुस्ती में गंवा दी, मीन्स आलस हो गया, पोस्टपोन कर दिया, तो वो अपॉर्चुनिटी भी तो चली जाएगी, आपका इंतजार नहीं करेगी, वो जो अवसर है वो आपके हाथों से निकल जाएगा। इसलिए जो भी अवसर हमारे पास आता है, हमको उसे खोना नहीं है। एक्सक्यूजेस डोंट बिल्ड अ फ्यूचर, एक्सक्यूज होता है बहानेबाजी, उससे हमारा भविष्य नहीं बनता है। डिसिप्लिन डज, सो अगर हमको अपना भविष्य बनाना है, हमको अनुशासित होना ही पड़ेगा, समय पर अपना काम करना पड़ेगा, पूरे हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन के साथ। एक्सक्यूजेस डोंट बिल्ड अ फ्यूचर, डिसिप्लिन डज। अपने गोल को पाने के लिए अगर हम बहाने बनाए जाते हैं कि ये इसलिए नहीं हो सकता, ये तब करूंगा, अब करूंगा, और हम कोई एक्शन नहीं उठाते हैं, तो कोई भी पॉजिटिव चेंज हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए डिसिप्लिन लाइफ में होना बहुत ही जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको एलिट मेंबरशिप के थ्रू आज मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो चैनल की जो मेंबरशिप है, जैसे कि चैनल सपोर्टर्स एक लेवल है और दूसरा है एलीट मेंबरशिप, दोनों के पर्क्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप कोई भी लेवल चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। अब एक बार वोकेबलरी रिवाइज कर लेते हैं। रिग्रेट नाउन है, पछतावा, अफसोस, फीलिंग ऑफ सैडनेस ओवर समथिंग दैट हैज हैपेंड, जो कोई चीज हो गई उस पर अफसोस मनाना, पछतावा करना। पोस्टपोन वर्ब है ये, टालना, टू डिले समथिंग फॉर अ लेटर टाइम, मतलब आज नहीं कल के ऊपर, बाद के लिए कोई चीज टाल देना, पोस्टपोन कर देना। हॉन्ट ये वर्ब है, परेशान करना, पीछा करना, टू कॉज रिपीटेड सफरिंग और एंजाइटी, कोई चीज जो दिमाग में बस
हमको घेरे रहती है, हॉन्ट करती रहती है। श्रग वर्ब है कंधे उचकाना, जनरली तब यूज करते हैं जैसे कि टू एक्सप्रेस डाउट और इनडिफरेंस, जैसे हमको पता ना हो, तो उसके लिए हम अपने कंधे उठाते हैं, ऐसे उसको बोलते हैं श्रग। एक्शन वर्ड है श्रग। डिसिप्लिन नाउन है अनुशासन, सेल्फ कंट्रोल एंड ऑर्डर इन बिहेवियर। एग्जॉस्टिंग ये एडजेक्टिव है, थकाने वाली चीज जो हमको एग्जॉस्ट कर दे, वेरी टायरिंग, ड्रेनिंग। चैलेंज ये नाउन है चुनौती, डिफिकल्ट टास्क दैट रिक्वायर्स एफर्ट जिसमें प्रयास की जरूरत हो, सो वो हो गया चैलेंज। लेड बैक हाइफनेटेड वर्ड है, एडजेक्टिव है, शांत, आराम प्रिय, रिलैक्स्ड, नॉट इजीली वरिड, आराम परस्त जो होता है। अपॉर्चुनिटी नाउन है अवसर, अ चांस टू डू समथिंग। सैल्यूट सलाम करना, वर्ब है टू शो रिस्पेक्ट बाय रेजिंग अ हैंड और बाउइंग, मतलब झुकाना, अपने कंधों को ऐसे नीचे झुकाना रिस्पेक्ट में या सलाम करना। सिलेक्शन नाउन है चयन, प्रोसेस ऑफ चूजिंग समवन फॉर अ रोल, किसी भी रोल के लिए किसी को सिलेक्ट करना, चुनना। जर्नी यात्रा नाउन है, लॉन्ग ट्रिप और प्रोग्रेस इन लाइफ। डिसिप्लिन अनुशासन ये भी नाउन है, फॉलोइंग अ सेट ऑफ रूल्स एंड सेल्फ कंट्रोल, अनुशासन में रहना। ट्रांसफॉर्म ये वर्ब है बदलना या अपना रूप को परिवर्तन करना, टू चेंज कंप्लीटली पूरी तरीके से बदल जाना। डिपार्ट प्रस्थान करना, ये वर्ब है टू लीव और सेट ऑफ ऑन अ जर्नी, किसी यात्रा पर निकल पड़ना, या टू लीव मीन्स चला जाना, रवाना हो जाना, यहाँ पे ट्रेन के लिए हमने यूज किया था डिपार्ट। प्राइड नाउन है गर्व, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन अचीवमेंट। स्लिप फिसलना, वर्ब है टू मूव अनइंटेंशनली मीन्स जानबूझकर नहीं फिसलना। और फेल टू होल्ड ऑन टू समथिंग किसी से चिपके न रहना, फेल मतलब असफल हो जाना, चिपके रहने से किसी चीज के। स्लिप मतलब हाथों से फिसल जाना, टाइम के लिए यहाँ पे यूज किया गया था, सैंड का एग्जाम्पल जब दिया था हमने। रियलाइज वर्ब है समझना या अनुभव करना, एहसास होना, टू बिकम अवेयर ऑफ समथिंग। टेम्प्ट होता है लालच, लुभाना किसी चीज के लिए, वर्ब है टू अट्रैक्ट और एनकरेज समवन टू डू समथिंग। अब है लल, ये भी वर्ब है, सुस्ताना, शांत करना, टू मेक समवन फील कंफर्टेबल और डिले एक्शन। इसी से हमने एक और वर्ड सीखा था ललाबाय, मतलब लोरी। अब कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस जो हमारी स्टोरी में आए थे। रन आउट ऑफ टाइम समय खत्म होना, टू नॉट हैव इनफ टाइम लेफ्ट, जैसे हम बोलते हैं आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है, मैं लेट हो रहा हूँ। टू रन आउट ऑफ टाइम समय खत्म हो जाना। स्ट्राइक अ कॉर्ड दिल को छू जाना, टू डीपली अफेक्ट समवन इमोशनली, इमोशनल भावनात्मक रूप से किसी को अफेक्ट करना, असर पड़ना किसी के ऊपर। पुश थ्रू कठिनाई से गुजरना, ओवरकम डिफिकल्टीज। सेट अ गोल अपने लक्ष्य को निर्धारित करना। फेस चैलेंजेस चैलेंजेस होती हैं चुनौतियां, उनका सामना करना। लुक बैक पीछे मुड़ के देखना, लेकिन ये पीछे मुड़ के कौन सा वाला, टू रिफ्लेक्ट ऑन पास्ट इवेंट, बीती घटनाएं जो होती हैं उनको याद करना, उनके ऊपर सोचना, तब बोलते हैं लुकिंग बैक, लुक बैक। कैच अ ट्रेन अवसर को पकड़ना, तो यहाँ पे ये जो फ्रेज है वो किसके लिए यूज की गई है कि अवसर को पकड़ो, जो आपके सामने अवसर आए हैं उनका एडवांटेज लो, उनका लाभ उठाओ। वेट ऑन वंस शोल्डर, शोल्डर होता है कंधे और वेट होता है वजन, किसी पर भारी भारी दबाव होना। फील बर्डन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिग्रेट, और ये भारी दबाव किस चीज का, या तो जिम्मेदारियों का या पछतावे का। जंप ऑन बोर्ड किसी चीज में शामिल हो जाना, टू टेक पार्ट इन समथिंग क्विकली। अ लॉन्ग जर्नी अहेड, यात्रा अभी बहुत कुछ बाकी है, देर इज अ स्टिल लॉन्ग वे टू गो इन लाइफ, जिंदगी में अभी काफी सफर तय करना है। लॉन्ग जर्नी अहेड, बहुत कुछ अचीव करना अभी बाकी है। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर आपके लिए जरा भी हेल्पफुल रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।